हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, शाम के बज चुके हैं 5 और इस टाइम बस आंधी आके बस रुकी थी और आंधी के रुकने के बाद मैंने अपना हाथ मुंह धोया और उसके बाद फिर भाई बालों में कंघी करी, क्योंकि दिन में बालों में कंघी की नहीं जाती क्योंकि पसीने से ऐसी हालत खराब हो जाती है, तो इसलिए मैंने शाम को ही कंघी की। राम राम फ्रेंड, अभी हम खेलेंगे। तो आंधी तो फ्रेंड्स इतनी तेज आई थी पर बारिश नहीं आई थी और फिर मौसम थोड़ा ठीक ठाक सा हो गया था। फिर वही लगना था शाम के काम में, क्योंकि इसको गाय को चारा वगैरह देना और दूध निकालने का काम आज मेरा है, क्योंकि मम्मी गई है पुराने वाले गांव में, जो हमारा पुराना गांव है वहाँ पे। तो वहाँ पे मम्मी और पापा दोनों गए हुए हैं, तो भैया शाम का काम मुझे ही करना पड़ेगा A to Z। ये मान लो शाम को गाय को चारा देने से लेके लास्ट दूध में जान देने तक का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं भी अपने काम पे लग गई भाई टाइम से, क्योंकि आज मैं अकेली हूँ। और वैसे शिवांश को सुरेंद्र रखेंगे और कभी स्वीटी रखेगी, तो ठीक है दोनों मिलके काम कर लेंगे, नहीं तो भाई अकेले को ही करना पड़ेगा इतना सारा काम। तो यहाँ पे ये बिस्तर वगैरह बिखरे हुए थे, मैंने सोचा ये समेट दूं, क्योंकि आंधी आई थी ना, तो आंधी आने की वजह से ना पूरे बेड पे और खाट खूट पे सब ना मिट्टी मिट्टी हो गई थी। गेट बंद कर लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो भी इतनी मिट्टी आती है, पता नहीं कैसे अंदर घुस जाती है। इधर ये छोटी विंडो है हमारे इसमें कमरे में बनी हुई, तो वो भी बंद कर लेते हैं, गेट भी बंद कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मिट्टी घुस जाती है। तो इसीलिए मैंने सोचा इनको झाड़ के और उसके बाद फिर मैं लग जाऊँ दूसरे काम पे। और 5 बजे ना वैसे उसको गाय को चारा डाल दिया था और मैं नहीं गई थी, क्योंकि ये सामने वाले पड़ोसी हैं वो खेत में अपने बिजाई कर रहे थे, तो वो हमारे घर की तरफ इधर आ गए थे, क्योंकि पापा के पास आए थे, वो पापा घर पे थे नहीं, तो इसलिए सुरेंद्र के पास बैठे गए थे। और मैंने सुरेंद्र को कहा, सुरेंद्र अब मैं पहले इसको बांधूंगी तो क्या पता ये कहीं भाग ना जाए गाय वगैरह, तो वो आप इसको चारा डाल दो अंदर ही। तो सुरेंद्र ने उसको ना अंदर ही चारा डाल के आ गए थे, तो इसलिए भाई मैंने सोचा वो बाहर पड़ोसी है, क्या पता भाई उनको देखे कहीं ये गाय भाग ना जाए, अगर मेरे से हाथ से अगर रस्सी छुड़वा ली तो भाई पूरे खेत में घूम जाएगी। तो इसलिए मैंने तो ये काम किया नहीं। सुरेंद्र ने उसमें चारा डाला और डालने के बाद फिर वहीं पे उसको डाल के रख के आ गए थे, वो अपना खाती रही। तो वो बाहर बैठे थे, इसलिए मैंने सोचा मैं अंदर का काम निपटा लेती हूँ। तो भाई यहाँ पे जितने भी कपड़े वगैरह थे वो सारे मैंने फोल्ड कर लिए और लास्ट में ये जो बर्तन है इनको भी साफ करूंगी, क्योंकि ये चाय के बर्तन है। ये आए थे ना, तो मैंने इनके लिए चाय बनाई थी, तो ये थोड़ी थोड़ी जैसे आंधी चल रही थी ना उसी वक्त ये आ गए थे और आने के बाद फिर मैंने चाय भी बना के दे दी थी। तो वही चाय के बर्तन है ये। तो फ्रेंड्स, ये चाय के बर्तन भी साथ साथ साफ कर लूंगी। और बाहर इतनी ज्यादा धूल मिट्टी उड़ रही थी, मैंने सोचा चलो अभी यही बैठ के साफ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ और भाई मिष्टी, मैं कोई भी काम करूँ ना तो मिष्टी हमारे बीच में ऐसी अड़ी रहती है हर काम में। अब देखो कह रही मम्मा मैं भाई की बोतल दे दूँ, तो ये ना शिवांश के दूध वाली बोतल वॉश कर रही थी, और जैसे मैं कोई काम करती हूँ ना वैसे ही ये काम करती है। तो मैं इसको ना इतना बोलती भी रहती हूँ, डांटती भी रहती हूँ, लेकिन फिर भी मानती नहीं है। तो अभी भी देखो मैं साबुन जैसे लगा रही हूँ ना बर्तनों पे, वैसे ही ये भी साबुन से लगा रही है और देखो ऐसे ही वॉश कर रही है, क्योंकि ये तो अपना खेल समझ रही है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि भाई बच्चों का इस चीज़ों में ध्यान न लग के सिर्फ पढ़ाई में और खेल में बच्चों का ध्यान रहे तो सही है। तो फ्रेंड्स, बर्तन वगैरह साफ करने के बाद मैं आ गई हूँ इधर दूसरी बार चारा डालने के लिए। तो अभी ना हमारे ये जो ठाण वगैरह बोलते हैं जिसमें चारा डालते हैं ना, तो किसी के यहाँ अलग अलग बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसको ठाण बोलते हैं। तो भाई वो अभी तक लेके नहीं आए, क्योंकि यहाँ पास के गांव में वो पूछा था किसी से, तो कह रहे कि यहाँ पे बनते तो है, लेकिन कोई अगर ऊँट गाड़ा आएगा तो वहाँ से ले आएंगे, नहीं तो फिर भाई जब तक ना आएगा ना तब तक हमें इसी बठड़ में ही इसको चारा डालते हैं। तो ये चले गए थे वहाँ पे जो अंकल आए थे सामने वाले, उनके साथ। तो मैंने इनको आवाज़ लगाई, मैं आ जाओ, मैं अकेले नहीं बांध पाऊंगी। तो सुरेंद्र आए तो फिर थोड़ा इन्होंने मेरी हेल्प की और इसके बाद मैंने भी गाय को चारा डाल के बाहर निकाल दिया। और उसके बाद निकालना था भाई बछड़े को, और ये तो सबसे ज्यादा शैतानी सा है, सच में बहुत शैतानी करता है ये, उछल कूद करता है और इतना मतलब उछल कूद करेगा जैसे ना टक्कर से मार देगा। तो मुझे तो इससे डर लग रहा था। तो चारा डालने के बाद फिर जो गोबर उठाने का काम था वो भी मैंने उठा लिया और सामने डाल दूंगी यहाँ पे, क्योंकि मम्मी यहीं पे डालती है। और यहाँ पे ना ये हमारा नरमा है सामने, तो इस साइड में ना थोड़ी ना खाली खाली सी जगह है, तो मम्मी कह रही है उसी साइड में डाल देना, और थापना हो तो थाप लेना, नहीं तो छोड़ देना। ऐसे वो आजकल ये खटमल से होते हैं ना, ये निकल जाते हैं। तो आजकल गोबर वैसे थापने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये बारिश का मौसम होता है ना, तो इस वजह से ना ये सारा का सारा गोबर ना ख़राब कर देते हैं।
तो यहाँ पे ना ये बिलोना सा मैं ले आई हूँ बाहर खाली करके, क्योंकि इसके अंदर जो लस्सी रखी थी ना वो डाल दी मैंने, जो चाटे वाली जो बाल्टी है ना जिसके अंदर चाटा रखा था गाय को, जैसे थोड़ी देर और बाद उसको चारा डालेंगे तो उसके अंदर मिक्स करेंगे, तो उसमें डाल दी। मम्मी कह रही उसमें डाल देना, ऐसे गिराते नहीं है ना, तो इसलिए मैंने उसी में डाल दी। और उसके बाद भाई इसको मैंने वॉश कर लिया, और जब दूध गर्म करूंगी तो इसी के अंदर ही डाल के रख दूंगी। और उसके बाद सोते टाइम लगाना है भाई जावन, क्योंकि उसी की दही बनेगी और सुबह लस्सी भी। तो फ्रेंड्स इस बाल्टी में जो पानी था वो मैंने बर्तन वॉश करे थे, वही पानी था, तो वही पानी मैंने उसमें गिरा दिया आंगन में, क्योंकि आंगन में ना मिट्टी मिट्टी सी हो रखी थी, आंधी आई थी जब, तो मैंने सोचा थोड़े खाना वगैरह बनाऊंगी ना तो उड़ेगी भी नहीं, तो इसलिए वो पानी मैंने डाल दिया वही अंदर। तो यहाँ पे देखिए गिल्ली गिल्ली सी खुशबू आने लग गई थी। और उसके बाद फिर वही मेरा मन हो गया था लस्सी पीने का, तो यहाँ पे वही मैं ले आई लस्सी, और सारी सारी लस्सी मैंने डाल दी। बस एक लोटा भर के मैंने लस्सी रखी थी, और लस्सी पीने का इतना मन हो रहा था, बस इसके अंदर मैंने आधा पानी डाला, आधी डाल दी मैंने लस्सी। और उसके बाद फिर भाई दोनों माँ बेटी लग गई इसको पीने के लिए। तो वैसे मुझे ना हल्की हल्की से ना भूख लगी हुई थी, और रोटी रखी हुई थी, लेकिन मैंने सोचा आधे घंटे बाद रोटी बना के खानी तो है, और उससे पहले लस्सी पी लेती हूँ तो थोड़ा पेट सा भी भर जाएगा। तो जैसे हल्की हल्की हमें भूख लगती है ना, तो ऐसे लस्सी वगैरह कुछ जूस वगैरह पी लेते हैं ना तो पेट सा भर जाता है। और उसके बाद फिर वही मैं लस्सी वगैरह पीने के बाद एनर्जी आ गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर, और यहाँ बैठी रही, मैं पिला रही थी शिवांश को दूध। और ये शिवांश रो रहा था, एक सुरेंद्र कह इसको आके ले ले, इसको आके ले ले। मैं सुरेंद्र पे गुस्सा हो रही थी, मैं कहा कम से कम मैं लस्सी तो पीने दो। और गाइस जब ना अकेला कोई आदमी काम करता है ना तो उसको कुछ बोल देता है ना तो फिर उसको और ज्यादा गुस्सा आता है। तो वही वैसे मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ गया था, और यहाँ मैं बैठ के शिवांश को दूध पिला रही थी, साथ में कर रही थी रेस्ट। और ये चले गए थे, ये इसमें हमारी तूड़ी रखी है ना, ये खोल लिया था एक दिन, क्योंकि अब गाय को तो रोज डालना ही होता है। तो वैसे मम्मी ना छान के लेके आए थे, सुरेंद्र तो वैसे ऊपर ऊपर से लेके आए थे, वो भी थोड़ी सी सुरेंद्र कह रहा है कि मम्मी आएगी तो निकाल लेगी, क्योंकि भाई मुझे भी ये सब ना पता है ऐसे कैसे निकालते हैं और कैसे इसको छानते हैं। तो मैं भी धीरे धीरे ये सब काम सीखना पड़ेगा। मम्मी जैसे अब गाँव गई है तो सारा काम मेरे ऊपर और सुरेंद्र पे ही आ गया। तो भाई हम दोनों को इतना ना पता था कोई काम करने का, तो फिर भी धीरे धीरे इसको चारा वगैरह डालना, कितना डालना है, कैसे करना है, तो ये सब ना मैं मम्मी को थोड़ा थोड़ा देखती रही कम से कम 7-8 दिन से। और सही बताऊं तो कम से कम 10 से 11 दिन हो गए मैं दूध निकालना भी सीख रही हूँ मम्मी से, लेकिन फिर भी अभी तक मुझे दूध निकालना नहीं आया, क्योंकि पहली बार कोई काम करते ना तो हमें उससे ना डर सा लगता है। और वैसे भाई ये तो पशु है, क्या पता कहीं सर मार दे, क्या पता कहीं सींग मार दे, कहीं लात मार दे, तो ऐसे डर लगता है ना। तो ऐसे भाई मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं इसके धीरे धीरे कभी इसको चारा डालना, रोटी देना, ये सब मैं काम बीच में करती रही, ताकि इसको भी आदत हो जाए मेरी भी, और मेरा भी डर निकल जाए। तो शाम के टाइम में हम दोनों मिलके ही काम कर रहे थे। तो ये सुरेंद्र बोले कि चल सब्जी वगैरह मैं छोंक देता हूँ, उसके बाद तू दूसरा काम कर लेना। तो मैंने कहा दूसरा काम तो मुझे इसके बाद दूध निकालने का ही करना पड़ेगा, आप सब्जी छोंक दोगे तो जब तक हम दूध निकालने का काम करेंगे तब तक सब्जी भी बन जाएगी, क्योंकि दूध निकालने में लगेगा थोड़ा सा टाइम, क्योंकि भाई मुझे दूध इतना जल्दी निकालना नहीं आता, और बहुत जल्दी सीखूंगी मैं जल्दी जल्दी मम्मी की तरह भी दूध निकालना। और वैसे भी ना फ्रेंड्स एकदम से ना कोई नहीं सीखता, धीरे धीरे ही सारा काम सीखा जाता है। तो ऐसे भाई मैं भी सीख जाऊंगी A to Z। वैसे पहले मुझे चूल्हे पे रोटी बनाना नहीं आया करता था, उसके पास में बैठना भी मुझे अजीब सा लगा करता, घुटन हुआ करती धुएं से, लेकिन अब मुझे चूल्हे की भी आदत हो गई। वैसे ही अपने घर का काम है, धीरे धीरे सीख लेंगे, और नहीं हुआ तो भाई मम्मी से पूछ लूंगी, आधा थोड़ा बहुत सुरेंद्र बता देंगे, थोड़ा बहुत पापा बता देंगे। तो इसी तरह से भाई घर का सारा काम भी सीख लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कर लिया वही बर्तन साफ, क्योंकि ये तेल रखा था 2-3 दिन से, और एक कढ़ाई में तो रखा था, पीछे मैंने ये वो समोसे बनाए थे जब का, और दूसरी कढ़ाई में रखा था ये जो मैंने गुजिया बनाई थी वो। तो सारा भाई तेल मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया, और उसके बाद फिर वो भी बर्तन सारे साफ कर दिए। और उसके बाद फिर बारी थी दूध निकालने की। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो इस तरह से दूध मम्मी ने मुझे सिखाया था कि ऐसे निकालना है, ऐसे निकालना है। तो भाई इस बछड़े को संभालना था बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और उसके बाद फिर भाई इसने चारा वगैरह भी घेर दिया और खुद भी गिर गया था, लेकिन जैसे तैसे भाई मैंने भी दूध निकाल लिया था। और बस ज्यादा नहीं निकाल पाई, जितना मम्मी निकालती है तो नहीं निकाल पाई, लेकिन जितना
मेरे से निकला उतना मैंने निकाल दिया। उसके बाद फिर मेरे हाथ वगैरह दर्द करने लग गए थे। और वैसे मम्मी मुझे बोल के गई थी कि ये ना थनों में दूध मत छोड़ना, चाहे इस बछड़े को दूध पिला देना। तो इसलिए जैसे जितना मेरे से निकला उतना मैंने निकाल लिया। उसके बाद फिर मैंने सारा दूध जो था वो मैंने बछड़े को पिला दिया था, तो उसके थनों में भी दूध नहीं रहा। वैसे हमारा ना पशुओं का सारा काम मम्मी संभालती है, लेकिन अब मुझे ऐसे लग रहा है कि सारा काम मुझे सीखना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी को कहीं पर भी जाना पड़ जाए ना तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैंने बस ये ठाना है कि आज के बाद मम्मी घर पे हो या न हो, बस मैं ही ज़्यादातर पशुओं का काम करना सीखूंगी, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और आज का दिन हमारा कुछ इस तरह से रहा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, लेकिन दोनों हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने मिलकर पूरा घर भी संभाल लिया। और अभी टाइम की बात करूं तो रात के 9:30 हो चुके हैं और इस टाइम मेरा घर का सारा काम हो गया था। और इधर गाय को भी पानी वगैरह पिला के वो भी आराम से बैठी हुई थी। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलूंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, राम राम।